अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। शिवपुरी के अंदर श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म हुआ है। इस उपलक्ष्य में सब लोग बाजी बजाएं। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा दध्वान वीरी वनजालेषु यज्जन्म निख्याति जिनाशयेषः। आज भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में खूब बाजे बजाए गए और अब भगवान के जन्म कल्याणक के प्रतीक में 108 कलश सजाए गए हैं। उनसे भगवान का अभिषेक भी होगा। स्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं भगवान का अभिषेक। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि सूर नुक्तास्ते पाठका साधवा सुक्त्या योग जनेश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गानर बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहो प्रभो मुझ वचन निष्ठित रसो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यत रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिरक कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वराम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर घृतकारी संताप दूर कर रसे कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कत्ति हुई क्या चीरो तधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से ससार हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्यसु चतुष्टयों को चतुष्कोण कलश से अभिषेक करिए 108 कलश से। आज भगवान श्री हंसनाथ का जन्म कल्याणक उत्सव है, इसलिए यहाँ पर 108 कलशों से अभिषेक किया जा रहा है। करिए 108 कलश से अभिषेक करिए। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा असिया उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा असिया उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। 108 कलश से अभिषेक हो रहा है। आज श्रीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक दिवस है एवं भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। 108 कलशों से यहाँ पर श्री जी का अभिषेक हो रहा है। ओम राम ह्रीम रूम रौम रा श्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रौम रा श्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं राम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। 108 कलश से जिनेन्द्र भगवान का शाश्वत अयोध्या में आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। छोटे छोटे कलश, और जब भगवान का अभिषेक होता है पांडुक शिला पर तो सौधर्मिंद्र और इंद्राणी सब लोग मिलकर के एक योजन का कलश लेकर के, 1 योजन का मतलब है 4 कोस, इतना बड़ा कलश लेकर के और भगवान के मस्तक पर ढुराते हैं। उसके प्रतीक के रूप में आज यहाँ पर शाश्वत अयोध्या जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है, यहाँ पर भगवान सिंहासनाथ का जो वाराणसी के निकट सिंहासनाथ भगवान का जन्म हुआ है, जिसका वर्तमान में नाम सारनाथ चल रहा है, सिंहपुरी। ऐसे सिंहासनाथ भगवान के चरणों में हम और आप सभी 108 कलशों से अभिषेक करने का और देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान सिंहासनाथ का आज जन्म कल्याणक भी है और दीक्षा कल्याणक भी है, यानी अनेक तीर्थंकरों का ऐसा नियोग रहा है कि जिस तिथि में उन्होंने जन्म प्राप्त किया, जन्म कल्याणक उनका मनाया गया, उसी तिथि में उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की है। यह भी एक नियोग बनता है। तो आज सिंहासनाथ भगवान का भी उसी क्रम श्रृंखला में जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक दोनों हैं। और ऋषभदेव भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक है। केवल ज्ञान कल्याणक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणक होता है, जिसके पश्चात सभी को, जिनको भी केवल ज्ञान होता है, चाहे तीर्थंकर हों चाहे सामान्य मुनि हो, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान का आज यहाँ पर 108 कलश से अभिषेक हुआ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विवरोतार्यामिति मंगल आरती और रणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई
धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ माया भजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य में मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम सम तम पम जम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होगी, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकार क्षुद्र विनाशनाय सब छाम रामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राम असियावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वी संघस्य श्रीमती अलका गोमटेश जैन शादी की वर्षगांठ दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। श्री सुधा लोखंडे जैन नागपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य। संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन। श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज बियान जैन। श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन। पुत्र श्री मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन। श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन। सुय जैन नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत। श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवस नापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सी आर पाल देवपुरम मांगे तुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवारस्य। श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन। भरत ज्ञान अस्थि बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली सपरिवारस्य। न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराम शरणा सेठी दीमापुर। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पावत। श्री कमलेश दसना पिपुल कुसुम राजकुमार। सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माई पुण्याचार्य बीवी रबाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी परिवारस्य। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन से अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली।
श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभवाकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बिबिता श्रेयांश, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन, सानिया जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पात्मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार्थ, कलकत्ता निवासी परिवार से। श्रीमती रूपा रारा, श्री अजय रारा, दुल्हान साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितो जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली। सौ ऋतु सन्नी जैन, कुशल दाम्पत्य हेतु माता पिता। सौ लता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे, मुंबई सपरिवार से। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा, सुमित सेठी, बोरीवली मुंबई। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनी, सुरीति जैन। श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से। श्रीमती भारती जैन, संयम जैन, महमूदाबाद। शादी की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में से परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटर डाक्टी साकिन्यान भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसा, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रहभयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधीर वनमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ गुरुवासरे भगवान श्रेयांसनाथ जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक महोत्सव एवं भगवान ऋषभदेव केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव शुभोसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सगुणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम मना समाधिम कर्म शुक्ल ध्यानम यशा भाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम
सर्वादिष्ट ग्राधिन कुले कदली घाट मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतनाथादि के शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमायाम अस्सिका चोबरी सांदारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गानु चतुर्विसंगस्य श्री कोमल चंद जैन टिकैत नगर निवासी प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, श्रेयांसनाथ भगवान की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहित महात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहित ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि चतुर्विंशति दंगर नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। तिथि फाल्गुन बद 11 जन्म सुरपति किया में रूपे नमन सूर्यगण उत्सव करें अपार जगत प्रभु को हर्ष अपार। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णाय कर श्याम श्री सिंहासनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ऋतु बसंत श्री विनसी जबे 12 बावन भाई तबे फाल्गुन बद 11 पूर्वाण जजो प्रभु का तप कल्याण। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम श्री सिंहासनाथ दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो सिंहासनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह साधु माम जय ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य ने कांत सागर आदि समस्त निगम संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। एक उधर माइक ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप चलेंगे एक बार प्रयाग में भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च भगवान श्रेयांसनाथ जो 11वें तीर्थंकर हैं उनका आज जन्मदिन भी है और दीक्षा दिवस भी है। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्त आय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्त आय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्त आय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्त आय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माम कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु चतुर्मुख नादा दध्वान भेरी वनजालयेषु यज्जन्म निख्यात जनः स एषा। जैसे ही भगवान श्रीनाथनाथ का जन्म हुआ है बिना बजाए अपने आप सभी देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए बाज बजने लग गए। करोड़ों प्रकार के बाज बजे हैं कल्पेश घंटा आदि मुख्य रूप से। कल्पवासी देवों के यहाँ भी कल्पनाथ होने लग गया, घंटा बजने लग गए। भवनेश शंखो भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाथ होने लग गया।
ज्योतिर्वासी विमानों में देवों के यहाँ शिवनाद होने लग गया और बनजाले सुभ्यंतर देवों के यहाँ भेरी नगाड़े बजने लग गए, अपने आप बिना बजाए बाजे बजने लग गए, इंद्रों के मुकुट झुक गए। ऐसे भगवान श्रीनाथ का जन्म कल्याणक मनाते हुए अभी आपने क्षण भर के लिए वाद्य बजाए हैं, पारस नल के माध्यम से सभी ने बाजे बजाए हैं और सुने हैं, और आज के वैज्ञानिक माध्यम के साधन से आपने सिंहपुरी में विराजमान भगवान श्रीनाथ के दर्शन भी किए हैं। पुनः से हम आपको ले चले भगवान के संवत्सरण में। आज ऋषभ शासन जयंती दिवस है। भगवान श्रीनाथ का संक्षेप में परिचय मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। भगवान श्रीनाथ सिंहपुरी में जन्मे हैं। महाराजा विष्णुमित्र, महारानी नंदा और भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस मनाया गया है ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी को। उसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही थी माता के आंगन में। फाल्गुन कृष्णा 11 आज के दिवस ही भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने बहुत दिनों तक राज संचालन आदि किया है। उसके बाद फाल्गुन कृष्णा 11 को ही आज के दिन ही भगवान ने वहीं पर शिवपुरी में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं 4 कल्याणक हुए भगवान के। मनोहर उद्यान में तुम्बुरु वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली है और केवल ज्ञान हुआ है भगवान श्रीनाथ को माघ कृष्ण अमावस्या को, और मोक्ष प्राप्त किया है श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को समय शिखर पर्वत से। और ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए अब हम आपको ले चले संवत्सरण में। हम और आप चिंतन करें भगवान का संवत्सरण जब यहाँ साक्षात था तो कैसा रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा। आकाश में भगवान का संवत्सरण 12 योजन का, ऋषभदेव भगवान का संवत्सरण जो कि प्रयाग में यहाँ से ना कुछ दूर हो, अयोध्या से कुछ ही दूर बाहर उद्यान में भगवान ने वटवृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया है। वो आज भले ही दूर दिखता है प्रयाग, उस समय अयोध्या के बिल्कुल निकट, चूँकि अयोध्या की राजधानी बहुत बड़ी विस्तार से थी, बहुत बड़ी विस्तृत वहाँ तक फैली, और ये इस प्रकार से अयोध्या के बाहर कुछ ही दूरवर्ती निकट उद्यान ही माना गया है। ऐसे भगवान जी का जब केवल ज्ञान हुआ है उस समय वहीं के राजा जो भगवान के तृतीय पुत्र थे, भगवान ने पहले सबको राज्य बांटा हुआ था पूरे विश्व का। उस समय 1 से 1 पुत्र में राज्य बांटा था और भरत को अयोध्या का राजा बनाया था दीक्षा के समय। तो आज के दिन ही भरत चक्रवर्ती को एकदम 3 समाचार मिले थे। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति, संवत्सरण की रचना होना और आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति होना और अंतापुर में पुत्ररत्न की उत्पत्ति होना, 3 समाचार एक साथ प्राप्त करके चक्रवर्ती भरत ने निर्णय लिया कि हमें पहले ये सब धर्म के फल हैं, तो पहले भगवान के संवत्सरण में जाकर भगवान का दर्शन करना है। और पहुंच गए संवत्सरण में। चक्रवर्ती के साथ पास इतने साधन, हाथी घोड़े आदि जो मिनटों में कोसों दूर पहुंचा दें, ऐसे चक्रवर्ती वहाँ पहुँचे हैं, मुख्य श्रोता हुए हैं। भगवान के तृतीय पुत्र ऋषभसेन ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर गणधर पद प्राप्त किया है और ब्राह्मी और सुंदरी ने दीक्षा लेकर के, तमाम और आरिकाओं ने दीक्षा लेकर के उनमें वो प्रमुख गणनी के रूप में विराजमान हुई हैं। भव्यात्माओं, आज का ऐसा पवित्र पावन दिवस ऋषभ शासन जयंती पर्व, और बहुत सारे लोग व्रत कर रहे हैं। आप लोग भी व्रत करिए जिनको करना है। ऋषभ शासन जयंती व्रत और ऋषभ शासन जयंती पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा, उत्सव आदि, वहाँ उत्सव आदि बना करके ऋषभ जयंती पर्व को मनाना है। 2 पर्व आपके सामने एक साथ उपस्थित हुए हैं।
ऋषभ शासन जयंती पर्व और भगवान श्रीनाथ का जन्म कल्याणक दिवस। आप भव्य संवत्सरण बना करके भगवान ऋषभ देव को विराजमान करके उनका संवत्सरण ध्यान भी करें, पूजन करें। कम से कम ऋषभ देव की पूजन अवश्य करें और श्रीनाथ भगवान की पूजन आज अवश्य करें और इनका अभिषेक भी करें। संभव हुआ तो 108 कलशों से, 1008 कलशों से। आज हमें यहाँ बैठे बैठे अयोध्या में हस्तिनापुर में निर्मित सुमेरु पर्वत की स्मृति हुई, जहाँ वो वैज्ञानिक साधन के माध्यम से हमें बहन जी ने दिखाया, जहाँ पर 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत पर भगवान का हमेशा तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक मनाया जाता है। और जो असली सुमेरु पर्वत 40 करोड़ मील ऊंचा, 1 लाख योजन ऊंचा, वो जो सुमेरु पर्वत है वो ठीक विजय क्षेत्र के बीचों बीच में है। वहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों को ले जा करके करोड़ों करोड़ों मील की दूरी पर भगवान को ले जा करके और भगवान का जन्माभिषेक करते हैं इंद्रगण। आज के दिन भगवान श्रीनाथ का सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक भी हुआ है। और हम और आप अतीत की ओर चिंतन करें, ध्यान करें। क्षण भर के लिए पहले शिवपुरी श्रीनाथ भगवान का ध्यान करें और सुमेरु पर्वत पर विराजमान भगवान का अभिषेक देखें। पुनश्च आपने बहुत बार हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक किया भी है, देखा भी है। पुनश्च केवल ज्ञान के प्रतीक भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में हम और आप पहुँच गए, जहाँ 8 भूमि है और 8 भूमि के बाद सबकी ऊंचाई, मानसथम की ऊंचाई आदि सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। ऐसा विशाल मानसथम आप चिंतन करें। भगवान ऋषभदेव की शरीर की अवगाहना 500 धनुष और सबकी ऊंचाई उससे भी 12 गुने ऊंचे। वृक्ष भी, मानसथम भी, मंदिर भी, स्तूप भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिली है। और पुनश्च आज वही परंपरा, अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है। और यहाँ इस युग में, इस भरत क्षेत्र में भगवान की ऋषभदेव के दिव्य ध्वनि से लेकर आज भगवान की महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि तक हमें और आप सभी को जो कुछ भी जिनवाणी उपलब्ध है वो सब उसका सार है, अंश है। नदी का जल एक कटोरी में भर कर ले आए उसी के समान उसका अंश है। ऐसी जिनवाणी को नमन करते हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि को नमन करते हुए, ऋषभदेव को नमन करते हुए हम और आप सब अब भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण की पूजन करेंगे और सुनेंगे। आप सब लोग भी करेंगे और क्षण भर के लिए भगवान के संवत्सरण का चिंतन करते हुए आप सबके लिए पुनः पुनः भगवान श्रीनाथ भगवान ऋषभदेव के स्थित चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबको लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय, भगवान के समो शरण की जय। समो शरण भगवान का आज के दिन रचा गया। इस उपलक्ष्य में भगवान के समो शरण की पूजा करिए। अयोध्या में भगवान का समो शरण बना भी हुआ है, उसका भी दर्शन करते हुए और हस्तिनापुर की पावन धरा पर बहुत सुंदर 72 फुट ऊंचा समो शरण भगवान शांतिनाथ का बना है। उस पूरी रचना का स्मरण स्मरण करते हुए आप सभी लोग भगवान के समो शरण में भावों से चलिएगा। स्थापना करें। समव शरण जिन खिले कमल सब शोभता, गंध कुटी है मानो उसमें कर्णिका। ऋषभदेव के समव शरण की अर्चना, मन वांछित फल देती प्रभु की वंदना। अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर आदीश, आवानन कर मैं जजू नमो नमो नत शीश। आवाननम ओम ह्रीम राम समोषण विभूति मंडित श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र तिष्ठ ओम ह्रीम राम समोषण विभूति मंडित श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र मम सन्निहितो
भो भो षट सन्निधि कर्णम स्थापनम। जिन वच सम शीतल नीर कंचन भृंग भरू मैं पाऊँ भव ददिति जिन पद धार करूं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। जिन तनु सम सुरभित गंध कंचन पात्र भरूं मैं चरचूं जिन पद पद भव संताप हरूं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय संसार विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जिन ध्वनि सम अमल अखंड तंदुल थाल भरूं मैं पुंज धरूं जिन अग्र सौख्य अखंड भरूं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। जिन यस सम सुरभित पुष्प चुन चुन कर लाऊं जिन आगे पुष्प समर्प निज के गुण गाऊं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय कामबाण विजोत्स्नाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वच अमृत के पिंड सदृश चरु लाऊं जिन वर के निकट चढ़ाए समरस सुख पाऊं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय सुधारुग्नाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। जिन तनु की कांति समान दीपक ज्योति धरे मैं करूं आरती नाथ मम सब आर्त हरे। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय मोहान कर विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। जिन यश सम सुरभित धूप खेऊं अग्नि में ओ अशुभ कर्म सब भस्म पाऊं निज सुख में। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय अष्टकर्म दयनाय रूपम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वच सम मधुर रसाल श्रीफल फल बहुते जिन निकट चढ़ाऊं आज अतिशय भक्ति युते। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन आदि मिलाए अर्घ्य बनाए लिया जिन निज पद अनर्घ्य के हेतु आप चढ़ाए दिया। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम रीम राम समोषण विभूति मंडिताय श्री सब देवती शंकराय अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा मैं करूं जिनवर पद अरविंद आत्यंतिक शांति मिले प्रगटे सौख्य शांति आनंद। संदरा लाल श्वेत पीता दिबहु
पुष्पित पुष्प गुलाब। पुष्पांजलि से पूजते हो निजात्म सुख लाभ। आशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। मंत्र ओम हरिहरम समोसरण विभूति विभूषिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम हरिहरम समोसरण विभूति विभूषिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम हरिहरम समोसरण विभूति विभूषिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। जय माला। चिन्मय चिंतामणि प्रभु गुण अनंत की खान। समव शरण वैभव सकल वैलव मात्र समान। जय जय तीर्थंकर क्षेमंकर तुम धर्म चक्र के भरताओ। जय जय अनंत दर्शन सुज्ञान सुखवीर चतुष्टय भरताओ। जय जय अनंत गुण के धारी प्रभु तुम उपदेश सभा न्यारी। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचता है त्रिभुवन मनहारी। प्रभु समव शरण गगनांगण में बस अधर बना महिमाशाली। यह इंद्र नीलमणि रचित गोल आकार बना गुण मणिमाली। सीढ़ी एक एक हाथ ऊंची चौड़ी सब 20,000 बनी। नर बाल वृद्ध लूले लंगड़े चढ़ जाते सब अतिशाई घनी। पहला पर कोठा धूलिसाल बहुवर्ण रत्न निर्मित सुंदर। कहीं पद्म राग कहीं मरकत मणि कहीं इंद्र नीलमणि से मनहर। इसके अभ्यंतर चारों दिश है मान स्तंभ बने ऊंचे। ये 12 योजन से दिखते जिन वर से द्विदश गुणे ऊंचे। इनमें चारों दिश जिन प्रतिमा उनको सुरपति नरपति अजित। ये सार्थक नाम धरे दर्शन से मानी मान गलित करते। इस समव शरण के 4 कोट अरु 5 वेदिकाएं ऊंची। इनके अंतर में 8 भूमि फिर प्रभु की गंध कुटी ऊंची। इस धूलिसाल आभ्यंतर में है भूमि चैत्य प्रासाद प्रथम। एक एक जैन मंदिर अंतर से 5 प्रासाद सुगम। चारों गलियों में उभय तरफ 2 ये नाट्यशालाएं हैं। अभिनय करती जिन गुण गाती सुर भवन वासी कन्याएं हैं। फिर वेदी बेड़ रही ऊंची गोपुर द्वारों से युक्त। वहाँ द्वारों पर मंगल द्रव्य निधि ध्वज तोरण घंटा ध्वनि महा। फिर आगे खाई स्वच्छ नीर से भरी दूसरी भूमि है। फूले कुवले कमलों से युक्त हंसों के कलरव की ध्वनि है। फिर दूजी वेदी के आगे तीजी है लता भूमि सुंदर। बहुरंग बिरंग पुष्प खिले जो पुष्प वृष्टि करते मनहर। फिर दूजा कोट बना स्वर्णिम गोपुर द्वारों से मनहरता। नवनिधि मंगल घट धूप घटो युत में प्रवेश करती जनता। आगे उद्यान भूमि चौथी चारों दिश बने बगीचे। क्रम से अशोक वन सप्तपर्ण चंपक अरु अमृतरु के हैं। प्रत्येक दिशा में एक एक तरु चैत वृक्ष अतिशय ऊंचे। इनमें जिन प्रतिमा प्रातिहार युत 4 मणि में दिखे। इसके आगे वेदी सुंदर फिर ध्वजा भूमि ध्वज से शोभे।
फिर रजत वर्ण में परकोटा गोपुर द्वारों से युत शोभे। फिर कल्प वृक्ष भूमि छठी 10 विधि के कल्प वृक्ष इसमें, उस आगे श्री मंडप भूमि 12 कोठों से जन मन हर। फिर पंचम वेदी के आगे त्रय कटनी पहली कटनी पर यक्ष शीश पर धर्म चक्र चारों दिश में। दूजी कटनी पर 8 महाध्वज नवनिधि मंगल द्रव्य धरे। तीजी कटनी पर गंध कुटी पर जिनवर दर्शन पाप हरे। जय जय जिनवर सिंहासन पर चतुरांगुल अधर विराज रहे। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि सुनकर सब भविजन तृप्त भये। सब जात विरोधी प्राणी गण आपस में मैत्री भाव धरे। जो पूजे ध्यावे गुण गावे वे जिन गुण संपत्ति प्राप्त करें। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें ज्ञान व्याप्त जग विष्णु देवों के भी देव हो महादेव हरि जिष्णु। ओम ह्रीम अरहम समोषण विभूति मणिताय श्री सब देवती शंकराय जय माला पुनार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शांते दानदारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। ऋषभ देव के समवसरण को जो जन पूजे रुचि से मन वांछित फल को पा लेते सर्व दुखों से छूटते। धर्म चक्र के स्वामी बनते तीर्थंकर पद पाते। केवल ज्ञान मति किरणों से भवि मन ध्वांत नशाते। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जय बोलो ऋषभ देव भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। प्रयाग तीर्थ की जय। प्रयाग तीर्थ में भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात। क्योंकि उस समय आयु बड़ी बड़ी होती थी, बहुत बड़ी आयु थी भगवान ऋषभ देव की, और उस समय सभी की आयु बहुत बड़ी बड़ी होती थी। चतुर्थ काल के प्रारंभ में, तृतीय काल के अंत में। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा लेकर के 6 माह का योग लिया। 1 वर्ष के बाद उन्हें आहार की प्राप्ति हुई। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान ऋषभ देव को वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा ली थी उसी वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान पूर्वक उस प्रयाग में भगवान ऋषभ देव का समोषण बना और वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। यानी भगवान ऋषभ देव का अयोध्या से संबंध है, भगवान ऋषभ देव का प्रयाग से संबंध है, भगवान ऋषभ देव का हस्तिनापुर से संबंध है। समझ गए ना। और अब संबंध बन गया 108 फीट के भगवान मांगी तुंगी में जो बन गए तो ऋषभ देव भगवान का। क्योंकि ऋषभ देव भगवान की आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है तो उनकी दृष्टि में सब आ रहा है। उनकी दृष्टि में भगवान ऋषभ देव की आत्मा जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, चूँकि ज्ञाता दृष्टा होते हैं सभी सिद्ध भगवान, त्रिकालदर्शी होते हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल की सब पर्यायों को जानते हैं। इसलिए उनकी आत्मा को पता है कि उन ऋषभ देव की आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है। लेकिन इस संसार के अंदर भगवान ऋषभ देव की खूब पूजा, खूब अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं और उनकी 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण दिगंबर जैन समाज ने द्रव्य लगा करके और मांगी तुंगी पर्वत महाराष्ट्र में कराया है। महाराष्ट्र का गौरव और मान बढ़ा है और ये मान और गौरव गणनीय प्रमुख ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से